अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नजर में सबसे चमकीली चीज क्या है, तो आप सब कहेंगे सन। देखो, मैं मानता हूँ ये एक्चुअली में रियलिटी लगती है, लेकिन हकीकत बात में हमारे ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जो हकीकत में हमारे सन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है और कई गुना ज्यादा तेज चमकते हैं। यानी कि कई सारे ऐसे स्टार्स हैं जो हमारे सन से तेज चमकते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकती है? यानी कि सबसे ज्यादा चमकने वाली ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्टेंस में है? तो देखो, अगर हम रात में देखते हैं तो हमारा जो चांद रहता है वो हमें बाकी सारे सितारों से काफी ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि चांद के पास तो खुद की रोशनी ही नहीं है, बल्कि वो तो सन की लाइट से हमें चमकता हुआ दिखलाई देता है ना। तो रियलिटी में जो चीजें हमारे पास रहती है वो चीजें हमें ज्यादा चमकती हुई दिखलाई देती है। तो इसी चीज को जानने के लिए कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखें तो हमें पता चल चुके कि वो जो चीज है वो एक्चुअली में कितनी ज्यादा चमकती है, और इस चीज को जानने के लिए हम यूज करने वाले हैं एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का। अब ये एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो देखो, जैसे कि हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं, सेम वैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। अभी जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड होता है ये बेसिकली एक स्केल होता है। इसमें जो नंबर रहता है वो जितना ज्यादा कम होते जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा माइनस में जाते जाएगा, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में उतना ही ज्यादा चमकीला बनते जाएगा। तो यहाँ पर भी हम सेम यही चीज को यूज करने वाले हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का लाइट या फिर जो ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट सबसे कम होगा वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। तो हमारा सन जो नॉर्मली हमें सबसे ज्यादा तेज चमकता हुआ दिखाई देता है दिन के वक्त, इसका एक्चुअली मेजरमेंट है 4.8। लेकिन रियलिटी में अगर हम रात के वक्त पृथ्वी से आसमान को देखें तो हमें एक सितारा बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो सितारा है इसका नाम है सीरियस। अब ये जो सितारा है इसका मेजरमेंट है 1.46। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमसे लगभग 8.6 लाइट ईयर्स दूर है, और जो हमारा सन है उससे लगभग 22 टाइम्स ज्यादा ब्राइटनेस को होल्ड करता है। लेकिन नॉर्मली ये सारे के सारे स्टार्स एक स्टार के सामने फीके पड़ जाते हैं जिसका नाम है R136A1। यस, आई नो, नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये हमारे सन से लगभग 256 टाइम्स बड़ा है। अब आप एक बार अंदाजा लगाइए कि ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा, और ये लगभग हमारे यहाँ से 68 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन इतना दूर होने के बावजूद भी जो इसका एक्चुअली मेजरमेंट है वो है -12.6। यानी कि एक बार नॉर्मली आप अंदाजा लगा के देखिए कि ये कितना ज्यादा चमकता होगा और कितना ज्यादा ब्राइटनेस होगा। क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि अगर गलती से ये हमारे सोलर सिस्टम में सन को रिप्लेस कर देता है और अगर इसकी एक किरण भी हमारी आंखों में पड़ जाएगी तो जो हमारी आंख रहेगी वो तुरंत जल जाएगी। यानी कि आप एक बार अंदाजा लगा के देखिए कि इसकी ब्राइटनेस कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतनी ब्राइटनेस होने के बावजूद भी ये हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि अगर हमें एक्चुअली में जानना है सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट क्या है तो हमें स्टार्स के बाद के फॉर्मेशन को देखना होगा। यानी कि जैसे ही कोई स्टार की एज कंप्लीट हो जाती है तो वो अचानक से सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है। लेकिन जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा होता है तो काफी सारे रेडियस आजू बाजू में फैल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक काफी ज्यादा ब्राइटनेस वाली चीज निकलती है जिसे हम नॉर्मली गामा रे बर्स्ट कहते हैं। अभी जो गामा रे बर्स्ट होता है, ये गामा रे बर्स्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज होती है। यानी कि इतनी ज्यादा पावरफुल चीज होती है कि अगर ये गलती से हमारे अर्थ से टकरा गई, हमारे कोई भी पास वाले स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा उसके बाद, तो गारंटी हमारा अर्थ चंद सेकंड्स के अंदर ही पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब आप एक बार अंदाजा लगा के देखिए कि अगर कोई चीज है जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है तो उसके अंदर का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना ज्यादा कम होगा। यानी कि नॉर्मली इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कितनी ज्यादा होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि भले ये कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नॉर्मली हमारे सारे स्टार्स से कई गुना ज्यादा ब्राइटनेस को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। लेकिन सबसे गजब बात तो ये है कि इतनी ब्राइटनेस, इतना पावर, सब कुछ होने के बावजूद भी
ये सबसे ब्राइटेस्ट चीज नहीं है, बल्कि अगर हमें सबसे ब्राइटेस्ट चीज को फाइंड आउट करना है तो इसके बाद के प्रोसेस को देखना होगा और एक ऐसी जगह को देखना होगा जहां पर कोई ब्राइटनेस दिखती नहीं है, यानी कि ब्लैक होल्स में। जो ब्लैक होल्स रहते हैं उनके आजू बाजू जितना भी मैटर रहता है वो सारे के सारे मैटर्स को अपने अंदर समाते लेके जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जैसे ही वो अपने अंदर कोई भी चीज को समाते हैं ना, तो उसके आजू बाजू में एक डिस्क फॉर्म हो जाती है, जिसे हम एक्सक्रीशन डिस्क कहते हैं। अभी जो डिस्क रहती है इसकी खासियत ये रहती है कि यहाँ पर जितना भी मैटर रहेगा, जो भी इसके आजू बाजू घूम रहा है वो हाई स्पीड पे घूमेगा। और नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं कि अगर स्पीड हाई होगी तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नॉर्मल सी बात है वहां पर ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीजें होती है, जैसे कि जो भी ब्लैक होल्स रहते हैं जिसके पास खुद का मैटर रहता है, खुद की एक्सक्रीशन डिस्क रहती है जो उसके आजू बाजू घूम रही है। बेसिकली हम उसे नॉर्मली भाषा में क्वेसार्स कहते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा ब्राइटनेस आ जाती है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो क्वेसार्स रहते हैं, ये क्वेसार्स लगभग -26.7 की रेशियो में आते हैं, यानी कि नॉर्मली बाकी सारी चीजों से इसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा होती है। और इसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि जैसे कोई भी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है ना, तो वो जितनी भी गैलेक्सी रहती है उसकी ज्यादातर ब्राइटनेस वो जो गैलेक्सी के बीच वाला सुपरनोवा है उसके आजू बाजू का एक्सक्रीशन डिस्क है, बेसिकली वो जो क्वेसार्स फॉर्म हुआ है वो क्वेसार्स के चमकने से ही दिखती है। यानी कि गैलेक्सी बेसिकली चमक रही है एक क्वेसार्स को देख करके। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये क्वेसार्स से भी ज्यादा पावरफुल एक और चीज आती है। लेकिन ये चीज क्या है? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो क्वेसार्स रहते हैं वो बेसिकली रेडिएशन रहते हैं। अब वो जो रेडिएशन रहता है जब वो काफी ज्यादा हो जाता है तो वो एक जेट को निकालता है। अभी जो जेट रहता है, ये जेट को हम नॉर्मल भाषा में ब्लेजार्स कहते हैं। अभी जो जेट रहता है, ये जेट एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और जो इसका टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब अगर कोई भी चीज का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और इसी चीज के लिए जो इसका मेजरमेंट होता है वो -31.4 होता है। अब आप एक बार खुद सोच के देखिए कि एक बार 3C454.3 नाम का एक ब्लेजार जिसे हमने देखा था, उसकी ब्राइटनेस -31.4 थी, और ये जो ब्राइटनेस है ये अभी तक हमारे पूरे यूनिवर्स में इंसानी सभ्यता ने सबसे ज्यादा मेजर करी है। यानी कि नॉर्मल भाषा में ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो ब्लेजार्स है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट मानी जाती है। अब आप एक बार सोच के देखिए कि जिसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होगी, जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, वो चीज कैसी दिखती होगी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या आपके ओपिनियन में कोई और ऐसे स्टार्स हो सकते हैं जो हमारी नजर से दूर होंगे, लेकिन जो उनकी ब्राइटनेस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, मे बी ब्लेजार्स से भी ज्यादा होगी? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही क्यूरियोसिटी वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।